Hi friends, this is Mayank Upadhyay and welcome to your own YouTube channel Emax. And I also welcome you to a very interesting topic for class 12th. तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो के सेकंड चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहेब, अर्थात अनीस जंग ने साहेब से क्यों पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, साहेब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि अनीस जंग आस्क्ड साहेब, अनीस जंग ने साहेब से पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, बिकॉज क्योंकि सी वांटेड टू नो, वह जानना चाहती थी अबाउट द इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, अर्थात वह इरादे के बारे में जानना चाहती थी। ऑफ साहेब मीन्स साहेब के रिगार्डिंग स्टडीज, पढ़ाई से संबंधित, यानी कि पढ़ाई से संबंधित साहेब का इरादा जानना चाहती थी। एट द ऑथर्स ऑफर, यानी कि लेखिका के ऑफर पर या प्रस्ताव पर, साहेब इमीडिएटली, साहेब तुरंत ही गॉट रेडी, तैयार हो गया टू ज्वाइन द स्कूल, स्कूल ज्वाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, अर्थात साहेब और दूसरे कचरा बीनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, उन्होंने इसके लिए क्या कारण दिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स, अर्थात साहेब और दूसरे कचरा बीनने वाले चप्पल नहीं पहनते थे, बिकॉज क्योंकि इट्स देयर ट्रेडिशन, ये उनकी परंपरा थी, टू वंडर वेयर फुट, नंगे पैर टहलने की, एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो, और उन्हें पहनना पसंद भी नहीं था। दे एक्सक्यूज, उन्होंने कारण दिया, दैट की देयर मदर डिडेंट गिव देम, उनकी माँ उन्हें नहीं देती है, फ्रॉम सेफ मीन्स सेफ से, अर्थात तार से, यानी कि उनकी माँ उन्हें तार से उतार कर नीचे नहीं देती है। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, अर्थात सीमापुरी दिल्ली में कितने कचरा बीनने वाले रहते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, वे वहां कैसे बस गए या कैसे स्थापित हो गए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि इन सीमापुरी दिल्ली, अर्थात सीमापुरी दिल्ली में मोर देन 10,000 रैग पिकर्स यूज टू लिव, अर्थात 10,000 से भी ज्यादा कचरा बीनने वाले रहते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, अर्थात वो 30 सालों से भी ज्यादा से वहां रह रहे थे। एज दे आर द स्क्वेटर्स, क्योंकि वो अतिक्रमणकारी थे, या कह सकते हो कि गैर कानूनी बसिंदे थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से संबंध रखता था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका लक्ष्य क्या था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि मुकेश वाज अ यंग बॉय, मुकेश एक छोटा लड़का था। बिलोंगिंग टू अ बैंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, अर्थात जो फिरोजाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसका लक्ष्य उसके परिवार से अलग था। एज क्योंकि ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर, अर्थात मुकेश ने पेशकश क्यों की, टू टेक द नरेटर होम, अर्थात कहानीकार को घर ले जाने की। हु वर देयर इन द होम, घर में कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर टू हिज होम, अर्थात मुकेश ने कहानीकार को अपने घर ले जाने की पेशकश की, बिकॉज क्योंकि हिज हाउस वाज बीइंग रिबिल्ट, उसका घर पुनः बनाया जा रहा था। एंड ही वांटेड टू शो इट टू हर, और वह उसे इसे दिखाना चाहता था। इन द होम, घर में, देयर वर मैनी मेंबर्स, अनेकों सदस्य थे। एज मुकेश एल्डर ब्रदर, जैसे कि मुकेश का बड़ा भाई, हिज ब्रदर्स वाइफ, उसके भाई की पत्नी, फादर, उसके पिता, ग्रैंड मदर, दादी माँ, एंड फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वाइफ जो 2 बार लिखा है, तो आप यहाँ पे एक ही बार लिखना, क्योंकि वाइफ जो है डबल है लिख गया है मिस प्रिंट की वजह से। तो फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन है कि इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है, यानी कि कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। हु सेड दिस, ऐसा किसने कहा। एंड वाई, और क्यों, अर्थात ऐसा किसने और क्यों कहा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। मुकेश ग्रैंडमदर सेड दिस, अर्थात मुकेश की दादी माँ ने ऐसा कहा, बिकॉज क्योंकि शी हैज वॉच्ड, उसने देखा था, हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, अपने खुद के हस्बैंड को अंधा होते हुए, विद द डस्ट, अर्थात धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग मीन्स पॉलिश करने के, द ग्लास ऑफ बैंगल्स, अर्थात चूड़ियों के कांच से, यानी कि चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने की धूल से उसने अपने खुद के हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा था। शी सेड दैट, उसने उसे कहा, गॉड गिवन लिनिएज, अर्थात भगवान के द्वारा दी हुई वंश परंपरा, एंड कैन नेवर बी ब्रोकन,
और बोली कि इसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स हमारा 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, अर्थात चूड़ियां किसका प्रतीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी कि फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों की क्या भूमिका है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि द बैंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, अर्थात बैंगल्स में चूड़ियां सिंबलाइज में प्रतीक हैं। एन इंडियन वुमेन सुहाग मीन्स एक भारतीय औरत के सुहाग का। बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले। प्रोड्यूस मीन्स बनाते हैं। लार्जेस्ट क्वांटिटी मीन्स सबसे बड़ी मात्रा ऑफ बैंगल्स मीन्स चूड़ियों की इन द कंट्री मीन्स देश में। एंड एक्सपोर्ट बैंगल्स, और चूड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। तो फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। व्हाट वाज द मीनिंग, अर्थात क्या अर्थ था फॉर गार्बेज मीन्स कूड़े का, फॉर चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों के लिए, यानी कि कूड़े का बच्चों के लिए क्या अर्थ था। और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वो इसमें क्या पाते थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। गार्बेज वाज रैप्ड इन वंडर, अर्थात कूड़ा आश्चर्य से लिपटा हुआ था या आश्चर्य से ढका हुआ था। इन इट, इसमें दे समटाइम फाउंड रूपी, वो कभी कभी रुपए पाते थे। इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी। एंड देयर फॉर, और इसीलिए दे डिडेंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, वो तलाश करना बंद नहीं करते थे। इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर, ज्यादा पाने की आशा से, यानी कि और ज्यादा उन्हें कुछ मिल सकता है, इस आशा से वो ढूंढना बंद नहीं करते। तो फ्रेंड्स हमारा 9वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, अर्थात साहेब ने मिल्क बूथ में नौकरी क्यों ज्वाइन कर ली। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, उसे उसकी सेवा के लिए क्या दिया जाता था, यानी कि उसकी क्या सैलरी थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि साहेब ज्वाइंड द मिल्क बूथ और टी स्टॉल, यानी कि साहेब ने दूध या चाय की दुकान में काम किया। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। देयर ही वाज पेड 800 रुपीज, वहां पर उसे 800 रुपए दिए जाते थे। एंड ऑल हिज मील्स, और उसके सारे भोजन। बट ही हैड टू वर्क हार्डर, लेकिन उसे और कठिन परिश्रम करना पड़ता था। एंड बाउंडलेसली, और बंधन में रहकर। बिकॉज, क्योंकि ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह अपना खुद का मालिक नहीं रहा। सारे आंसर हमारे इसी के साथ कंप्लीट होते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर थे हमने सारे आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। न धन न दौलत न कोई कारोबार मांग रहा हूँ, मैं तो आपसे थोड़ा सा यूट्यूब पर प्यार मांग रहा हूँ।